स्टीफन हॉकिंग एक फेमस फिजिस्ट, उन्होंने इस दुनिया के अंत को लेकर 3 प्रेडिक्शन करी थी और उन 3 प्रेडिक्शन में से एक प्रेडिक्शन था एआई। एक दिन एआई की वजह से इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब एआई की पावर, एआई की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस एआई की पावर के आगे हम इंसान कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कई सारी मूवीज़ भी बनती हैं इसको लेकर। रोबोट पिक्चर बनी थी 2010 में, एक बॉलीवुड की मूवी है। उसके अंदर दिखाया जाता है कि एक रोबोट कैसे पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख देता है, कैसे पूरी दुनिया के ऊपर वो कब्जा करने की कोशिश करता है और उसको कोई भी नहीं रोक पाता। अनकंट्रोलेबल। जिस हिसाब से अभी हम चल रहे हैं, जिस हिसाब से एआई ग्रोथ कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो मूवी सच नहीं होगी। हो सकता है कि कोई टाइम ऐसा भी आए कि उस जैसी साइंस फिक्शन जैसी मूवीज़ के आगे लिखा है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। कुछ बातें बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में एआई के खतरे के रिगार्डिंग, तो बने रहिए अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आज के दिन भी हम एआई का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग ही नहीं, हम आम लोग भी एआई का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की आम जिंदगी में। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी वीडियो रिकमेंड होती है तो वो भी एक तरीके से एआई अपने हिसाब से सोच कर आपको वीडियो रिकमेंड करती है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बाद में स्मार्ट स्पीकर्स जैसे कि अलेक्सा, ये टोटली एआई बेस्ड चीज़ है। बाद में गूगल असिस्टेंट और भी पता नहीं ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि एआई की मदद से चलाई जाती हैं, एआई पावर्ड है। लेकिन ये जो इस्तेमाल है ये एआई का, ये बहुत ही एक लिमिटेड वे में होता है। इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी खतरा नहीं होगा। और एआई का और रोबोट्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इंसान को कोई भी खतरा ना हो। कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंसान नहीं जा सकता, जैसे कोई बायो हजार्ड की जगह है जहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, जहाँ पर और कोई न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह है। तो उन जगह पर अगर कोई इंसान जाएगा तो बहुत मुश्किल है कि वो वहाँ पर अपना काम अच्छे से कर पाएगा। ये भी बहुत मुश्किल है कि वो आराम से वापस जिंदा लौट भी आएगा क्या। वहीं पर अगर हम कोई रोबोट भेजें, रोबोट को ना ही तो रेडियो एक्टिव वेव्स कुछ असर करती हैं, ना ही कोई बायो हजार्ड। इस जगह पर अगर रोबोट जाएगा तो उसको कुछ होगा। और भी ऐसे कई सारे काम हैं, रिस्की काम तो है ही है, इसके अलावा कुछ ऐसे नॉर्मल काम है जो कि एआई आसानी से कर सकती है। तो उस जगह पर भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस जगह पर किसी इंसान को ना बैठना पड़े और इंसान कोई दूसरा काम कर ले, जो कि कोई इमोशनल चीज़ें हैंडल करना या फिर कुछ नया क्रिएटिव काम करना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। तो इंसान अपना वक्त उस जगह पर लगा सकता है। एक सोल मशीन नाम की कंपनी है जो कि वर्चुअल असिस्टेंट, रोबोट्स वगैरह वगैरह बनाती है। इस कंपनी ने हाल ही में एक ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट का इन्वेंशन किया है जो कि हमको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। यानी कोई वो फिजिकल नहीं है, लेकिन उसके पास अपने खुद की सोचने की क्षमता है। वो खुद से सोच कर आपको कुछ रिप्लाई देगा। उसके अंदर इमोशंस डाले गए हैं ह्यूमंस जैसे। जैसा भी आप उसको सवाल पूछेंगे वैसा ही आपको उसी इमोशन के अंदर वो आपको जवाब देगा अपने खुद के दिमाग से सोचकर। उसकी इतनी सी लिमिटेशन है कि वो किसी भी फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके अलावा इंसानों वाली सारी चीज़ें उस रोबोट के अंदर हैं। और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी आपको कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जो कि 100% रोबोट्स के द्वारा चलाए जाते हैं। उनके अंदर कुछ एक वर्चुअल रोबोट होता है जिसकी वर्चुअल रियलिटी के अंदर उसका घर होता है, वो खुद होता है, उसके पास सारे गैजेट्स होते हैं और वो वर्चुअल रियलिटी के अंदर ही अपने कैमरे से वर्चुअल रियलिटी के अंदर ही वीडियो बनाता है और बाद में उन वीडियोज़ को अपने आप यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करता है। उसके अंदर इंसान का 0% इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सोचता है, जो भी वो कंटेंट बनाता है, जो भी वो वीडियो का टाइटल रखता है, वो खुद अपने दिमाग से सोच कर रखता है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट भी कितने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। ईवा नाम की एक रोबोट है। उस रोबोट को आप पहली नज़र में देखकर ये नहीं बता सकते कि ये एक रोबोट है या फिर एक असली इंसान है। उस रोबोट को, ईवा को, एकदम एग्जैक्टली ह्यूमंस जैसा बनाया गया है। हालांकि उसके पास पूरी इंसानों की बॉडी नहीं है, केवल उसकी बॉडी कंधे कंधे तक की है, कंधे से लेकर ऊपर का सर वगैरह है। और उसकी बॉडी ही रियल नहीं बनाई गई है, बाकी उसकी इमोशंस, उसके इधर उधर देखने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, आपसे इंटरेक्शन करने का तरीका, याद रखने का तरीका, वो भी एग्जैक्टली ह्यूमंस जैसे हैं। और ईवा के पास तो इतनी बॉडी थी। इसके अलावा एक सोफिया नाम की रोबोट है। मुझे लगता है कि आज के टाइम में सबसे एडवांस्ड कोई ह्यूमनॉइड रोबोट है। उस सोफिया के पास सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप है, यानी कि सोफिया नाम की रोबोट सऊदी की एक आम नागरिक है। उसके पास सऊदीया की नागरिकता है। सोफिया से जैसे हम किसी नॉर्मल इंसान से बातें करते हैं आपस में, वैसे ही आप सोफिया से बातें कर सकते हैं आराम से। वो आपको जवाब देगी जैसे कोई आम इंसान आपको जवाब देता है। और कई जगह मैंने फोटोज वीडियोस के अंदर देखा कि सोफिया किसी कॉलेज के या फिर किसी फंक्शन के अंदर खड़ी होकर उसको स्पीच दे रही है।
कई सारी यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएगी जिनके अंदर दिखाया जा रहा है कि सोफिया का इंटरव्यू लिया जा रहा है। कुछ न्यूज़ कंपनी से कुछ फेमस बड़े बड़े लोग आकर सोफिया से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, सोफिया आराम से जवाब देती है। हालांकि सोफिया ने एक बार जवाब दिया था जिससे कि सब हिल कर रह गए थे। सोफिया से एक बार पूछा गया था कि क्या तुम इंसानों को ख़त्म करोगी, क्या तुम इंसानों को मारोगी। सोफिया ने इसका जवाब दिया, हाँ ज़रूर, मैं एक दिन इंसानों को ख़त्म कर दूंगी। अब चाहे ये चीज़ सोफिया ने मजाक में ही कही हो सकता है उसने सीरियसली भी कहा हो, हालांकि जो उसके एक्सप्रेशंस थे उस टाइम वो लग नहीं रहा था कि वो कुछ मजाक में ही कह रही है। और अगर मजाक में भी ये चीज़ वो रोबोट कह रही है तो ये ख्याल उसके दिमाग में कैसे आया कि हम एक दिन मैं इंसानों को ख़त्म कर दूँगी। उसने ये चीज़ सोची भी कैसे? अगर वो आज ये मजाक में सोच रही है तो हो सकता है कल वो इस चीज़ को सीरियसली ले ले। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार ट्वीट्स नाम से एक ट्वीट बोट बनाया था, AI पावर्ड ट्वीट रोबोट। ये ट्वीट्स क्या करता था कि जितने भी ट्विटर के ऊपर कुछ ट्वीट्स होते थे उनका रिप्लाई देता था, अपने आप से अपने दिमाग से सोचकर कुछ ट्वीट्स करता था। लॉन्च होने के बाद में कुछ टाइम तक ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, लोगों के सवालों के जवाब दे रहा था, खुद अपने आप से जो उसको लग रहा था उसके बारे में ट्वीट्स कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद में ये रोबोट ट्वीट्स नाम का AI पावर्ड रोबोट भड़कने लगा, बहुत ज़्यादा रूड हो गया, एग्रेसिव हो गया, बहुत गंदे शब्द लिखने लग गया, लोगों को गालियाँ देने लग गया। मजबूरन माइक्रोसॉफ्ट को कुछ देर बाद इस रोबोट को शट ऑफ करना पड़ा। अब उस टाइम जब ये इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, रूड हो गया था, किसी को भी कुछ भी कह रहा था, उस टाइम अगर इस रोबोट के पास खुद का कोई एक फिजिकल शरीर होता, अगर ये एक रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा होता, तो आप ही बताइए क्या ये उस टाइम भड़कता नहीं? क्या ये रोबोट उस टाइम कुछ गलत नहीं करता? डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर उसके पास उस वक्त ट्वीट्स रोबोट के पास उस वक्त अगर कोई शरीर होता फिजिकल, अगर वो रोबोट होता, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता था। और एक बार रोबोट जैसी भारी मशीन को गुस्सा आ जाए तो उसको रोकना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ट्वीट्स को बंद करने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि ये इतना ज़्यादा एग्रेसिव कैसे हो गया था, हमने इसको शट ऑफ क्यों किया। तो माइक्रोसॉफ्ट का कहना ये था कि ट्वीट्स नाम का रोबोट एकदम बच्चे जैसा था, उसके पास याद करने की क्षमता थी, उसके पास कुछ वापस कहने की क्षमता थी, लेकिन उसके पास खुद की ऐसे सोचने की क्षमता नहीं थी कि ये सही है या फिर गलत है। जितने भी ट्वीट्स वहाँ पर थे ट्वीट्स के पास या फिर ट्विटर के पास, वो उन सभी ट्विटर से समझती सीखती, यानी कि जितने भी ट्वीट्स ट्विटर के ऊपर किए गए थे वो ट्वीट्स नाम का रोबोट उन्हीं ट्वीट से कुछ सीखता और उन्हीं के जैसा बाद में जैसा वो सीखता वैसा हो जाता। तो अब ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन काफ़ी सारे बुरे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत गंदे ट्वीट्स कर रखे थे, बहुत गलत ट्वीट्स कर रखे थे। अब ट्वीट्स ने अच्छे ट्वीट से भी कुछ सीखा, लेकिन जब वो गंदे ट्वीट्स की बारी आई तो वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वो एकदम से रूड हो गई। अब अगर यही कोई रियल लाइफ में रोबोट होगा, वो भी कुछ ऐसा ही होगा, वो अपने आसपास की चीज़ों से सीखेगा। उस रोबोट को कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे, और जब बुरे लोगों से मिलेंगे उसको भड़काएंगे तब तो वो आसानी से भड़क जाएगा। एक रोबोट था, मैं उसका नाम तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसका मैंने इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू के अंदर वो रोबोट कह रहा था कि मैं न्यूक्लियर मिसाइल्स को हैक कर लूँगा, और न्यूक्लियर मिसाइल्स को हैक करने के बाद में मैं उसको इंसानों के ऊपर छोड़ दूंगा ताकि इंसान यहाँ से ख़त्म हो जाए और हम इंसानों के ऊपर, हम रोबोट्स इंसानों के ऊपर राज कर पाएँ। अब ये बात भी उसने हो सकता है मजाक में कही हो या फिर जैसे भी की हो, लेकिन उसने कही क्यों, उसके दिमाग में क्यों आई ये बात? हम इंसान जैसे कि जानवरों को कैद करके रखते हैं, जानवरों को पकड़ के रखते हैं, अपने हिसाब से जानवरों से काम करवाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को मानते हैं कि हम जानवरों से सुपीरियर हैं, हमारी स्पीसीज जानवरों से ऊपर है, हम जानवरों से ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा उनसे पावरफुल है। वैसे ही जो रोबोट्स की जो ये प्रजाति है, रोबोट्स की जो स्पीसीज है, वो ये ऐसा मानती है कि रोबोट्स इंसानों से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, वो इंसानों से ज़्यादा डेंजरस हैं और वो आसानी से इंसानों को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। इसीलिए वो ये बात बोल रहे हैं और ये चीज़ वो खुद सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। इलोन मस्क को आप ज़रूर जानते होंगे। इलोन मस्क ने भी एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वेपन इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितनी ये AI डेंजरस है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए दुनिया भर के साइंस चाहिए होते हैं, दुनिया भर की परमिशंस चाहिए होती हैं, उसके बाद में न्यूक्लियर वेपन बनता है और बनने के बाद भी उसको छोड़ने की बारी जब आती है तब तो मतलब आज तक एक बार ही न्यूक्लियर वेपन छोड़ा गया, उसके बाद कभी नहीं छोड़ा गया। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन को बनाना छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन किसी भी AI रोबोट को बनाना कैसे भी आपको कोई भी मेजर परमिशन नहीं चाहिए, जो भी परमिशन चाहिए आपको आसानी से मिल जाएगी, थोड़ी बहुत ही परमिशन चाहिए। टेस्ला की गाड़ियों के अंदर ऑटो पायलट की सर्विस आती है, आप गाड़ी में बैठिए, उस गाड़ी को बताइए कि आपको कहाँ जाना है, वो गाड़ी आपको अपने आप अगली जहाँ पर आपको जाना है, जहाँ की लोकेशन आपने डाली है वहाँ पर पहुँचा देगी। आपको बीच में एक बार भी स्टीयरिंग के ऊपर हाथ लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में टेस्ला का ऑटो पायलट इतना एडवांस हो चुका है, एकदम सेफली वो ड्राइव करता है। और वीडियो के लास्ट में आपने देखा होगा कि जितने भी रोबोट्स बनाए जाते हैं आज के टाइम में, वो सभी एक इंसानों की तरह बनाए जाते हैं, इंसानों की जैसी उनकी शेप होती है, इंसानों की जैसी उनकी बॉडी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा
इसलिए बनाया जाता है ताकि वो उनकी पावर्स को हम कैप कर दें, उसकी पावर्स को हम लिमिटेड कर दें। अब इंसानों जैसा है, यानी कि वो इंसानों की लगभग स्पीड से दौड़ पाएगा या फिर इंसानों से थोड़ा सा तेज़ दौड़ लेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से नहीं दौड़ पाएगा। वहीं पर अगर हम उनको टांगों की जगह मतलब कोई टायर दे देते या फिर कोई टैंक्स के जैसे होते हैं वैसे दे देते, तो वो तो बहुत तेज़ दौड़ सकता था बाद में इंसानों के, तो वो बिल्कुल भी हाथ नहीं आता। और रोबोट्स की कई सारी अलग अलग शेप्स होती हैं, लेकिन हम उन दूसरी शेप्स में रोबोट को बिल्कुल नहीं बनाते। अगर उस शेप के अंदर बना देंगे और कभी उसको गुस्सा आ गया तब उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर इंसानों की जैसी उसकी बॉडी होगी तो फिर भी उसको एक हद तक पकड़ा जा सकता है, रोका जा सकता है। बाकी दोस्तों यही थी वीडियो एआई के खतरों के बारे में, एआई की ताकत के बारे में। कैसे लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट्स में बताना, और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।